रिसालत की छाव में करें। नारे तकबीर, पीछे वाले मोहल्ले से भी आवाज आनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने बकाई, जश्ने बकाई, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ रहे हैं खतीबे जीशान, सुनाएंगे हक बयान, खुश हो जाएंगे आप तमाम। अब खत्म होता है लाउंसर का काम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुज्तबा व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुहतदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम और लायक़े सद एहतराम उलमाए किराम व फ़ाज़िल किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और ये अकीदत का शेर है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मोहतरम हजरात, बड़ा ही खूबसूरत ये मजमा और ये महफिल है, और एक के बाद दीगरे हमारे अइम्मे कराम ने अपना काम बखूबी अंजाम देने की कोशिश की है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह उसे कबूल फरमाए। मेरा यहाँ आने का मकसद या कहीं भी जाने का मकसद ये होता है कि हमारे अंदर जो आलूदगी है, जो गंदगी है, वो गंदगी नहीं जिसे पानी से धुला जा सके, बल्कि वो गंदगी जिसको हम अपने ईमान की रोशनी में अपने अकीदत को मजबूत करके धुलें, उस गंदगी को दूर किया जाए और आपको जुल्मत से दूर की तरफ लाया जाए। मोहतरम हजरात, हम जो महीना चल रहा है ज़िलहिज्जा शरीफ, अब कुर्बानी करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अकीदत के बड़े दावेदार होंगे, बहुत ज्यादा आप लोग अकीदत के मानने वाले होंगे, अपने पीर के बहुत मानने वाले होंगे, बड़े दावे करने वाले होंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का दावा करने वाले होंगे, और जिससे भी निस्बत रखते हैं, जिससे भी ताल्लुक रखते हैं, उससे बड़े प्यारे अंदाज में आप बयान करते हुए नजर आते हैं कि हमें बड़ी अकीदत है, बड़ी मोहब्बत है, बड़े हम शौक से उनसे मिलते हैं, बड़े अदब और एहतराम के साथ उनसे मिलते हैं, हमारा ताल्लुक उनके साथ बड़ा वसी है। अल्लाहु अकबर। इन ताल्लुकात को अपने पीरों के साथ मजबूत करने के साथ साथ अपने रब से भी मजबूत करना चाहिए, अपने रसूल से भी मजबूत करना चाहिए। क्योंकि पीरे तरीक़त का मतलब ये होता है वो पीर जो तुम्हें चल चल के दिखाए और राह रास्त को आपको दिखाए। एक बात को याद रखना, दुनिया में आने का मकसद, अभी मौलाना रेहान साहब कह रहे थे डीजे को पूरी तरह से बैन किया जाए। एक बात को याद रखना कि आप दुनिया में आए हैं, डीजे पे डांस करने से आपकी इज्जत में इजाफा नहीं होने वाला, नाचने से आपकी इज्जत में इजाफा नहीं होने वाला, बड़े बड़े बाल रखने से आपकी इज्जत में इजाफा नहीं होने वाला, उरियानियत दिखाने से आपकी इज्जत में इजाफा नहीं होने वाला, अपनी दौलत को दिखाकर आपकी इज्जत में इजाफा नहीं होने वाला। एक बात याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको डीजे पे डांस करने के लिए पैदा नहीं फरमाया। रब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इबादत। हमारा हाल क्या है?
हमने तो डांस में गुजार दिया, पिक्चर में गुजार दिया, मूवीज में गुजार दिया, सीरियल में गुजार दिया। और जब डोनेशन की बारी आती है, जब कहीं आपके दौलत पर खर्च करवाने की बारी आती है, आपके इमाम साहब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मस्जिद में काम चल रहा है खुद दे दीजिए। आज भी अगर मस्जिद के गल्ले को इकट्ठा किया जाए तो इसमें इतने चिल्लर निकल आते हैं कि उसको गिन कर किसी के यहाँ लेके जाओ तो कहता है साहब थोड़ा हमें दे दीजिए, थोड़ा उन्हें भी दे दीजिए। हमारा हाल ये है, जिस कौम के नौजवान और बूढ़े मिलकर सुबह से शाम तक 50 रुपए का गुटखा, बीड़ी, सिगरेट लेते हैं, हफ्ते में एक दिन जुमा के दिन मस्जिद के गल्ले में 10 रुपया उनके हाथों से उनकी जेब से नहीं निकलता है। और दावेदार बहुत हैं, दावा देखना है तो करीब आओ, तुम्हें दावे दिखाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत क्या होती है और अल्लाह तबारक व तआला की चाहत क्या होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत याद करते हैं, बहुत से मौके से हम लोग याद करते हैं। आपको आग में डाला गया वो भी याद करते हैं। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको औलाद से नवाजा तो मेरे रब का हुक्म आ गया, इब्राहीम अपनी औलाद को ले जा और अपनी बीवी को भी ले जा और ऐसी जगह लेके जाना जहां ना तो पानी का इंतजाम हो ना तो खाने का इंतजाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उफ तक ना किया, क्वेश्चन भी नहीं किया, पूछा भी नहीं, सोचा भी नहीं। मौला इतनी दुआ करने के बाद औलाद नसीब हुई और छोड़ने का हुक्म ऐसी जगह आया जहां कुछ भी ना हो, कैसे जिएगी, कैसे गुजारा करेगी। अल्लाह अकबर। फौरन बीवी से कहा तैयार हो जाओ, बच्चे को लिया चल पड़ी। आगे आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, पीछे पीछे हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आप आगे आगे जा रहे हैं, वो पीछे पीछे जा रही हैं। जब आप जा रही हैं क्वेश्चन करती जा रही, छोटा सा बच्चा है, कहाँ लेके जा रहे हो? ये तो पहाड़ियाँ आ गई, ये तो वादियाँ आ गई, ये तो ऐसी जगह आ गई है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद में अल्लाह अकबर, वो भी बड़ी नेक थी, उन्होंने कहा एक बात बताओ, क्या अल्लाह का हुक्म हुआ है? अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आप कहते हैं अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें बेआब हो गया मैदान में छोड़ के आओ। उन्होंने कहा जब रब का हुक्म है तो मैं बेआब हो गया मैदान में क्या, अल्लाह जहां भी मुझे हुक्म देगा मैं वहां जाने के लिए तैयार। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आपको आग में डाला जाने लगा, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, फरिश्ते आए, हवा का फरिश्ता, क्या हुजूर आप अल्लाह के खलील हैं, आप हुक्म करें, इशारा करें, इतनी हवाएं चलाऊं, इतनी हवाएं चला दूं, ये जो आग है ना ये नमरूद की तरफ चली जाए और सारे नमरूदी जलकर राख हो जाए। कहा नहीं, जरूरत नहीं, पानी का फरिश्ता है। कहा हुजूर एक बात, आप परमिशन तो दीजिए, इजाजत तो दीजिए, इतना बारिश बरसाऊंगा, इतनी बारिश बरसा दूंगा कि ये आग सर्द पड़ जाएगी और आपका बाल भी देखा नहीं कर पाएगी। कहा नहीं, जरूरत नहीं। आखिर में जिब्रील हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुतअद्दिद अंबिया अलैहिस्सलाम के पास पैगामात लाने वाले फरिश्ते का नाम हज़रत जिब्रील। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, इब्राहीम बड़ी तैयारी हो गई, आग के लाभ को देख रहे हो, क्यों ऊंचे तक जा रहे हैं, एक बार इशारा कर दो, अपने पर का इशारा करूंगा ये आग गुलजार में बदल जाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, आपका कितना प्यारा जुमला था। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपना दोस्त बनाया और दोस्त को तकलीफ नहीं देता। तवज्जो चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो, दोस्त को तकलीफ नहीं देता। और अगर अल्लाह मुझे आग में जलाना चाहता है तो इब्राहीम आग में खुशी खुशी जलने के लिए तैयार है। इशारा तो कीजिए। जिब्रील अमीन मुझे बताओ तो सही, क्या जिस रब का मैं कलमा पढ़ता हूँ, जिस रब को मैं मानता हूँ, क्या वो मुझे देख नहीं रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए क्या होने वाला है? अल्लाह अकबर। अगर मेरा रब इतना कमजोर है कि वो मेरे बारे में देख नहीं रहा है तो फिर मैंने जिस रब को चाहा था मेरा रब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिब्रील अभी कांप गए और फरिश्ते अल्लाह के फरिश्ते हैं। अल्लाह अकबर। कहा आप मेरी मदद नहीं लेंगे, आपका रब आपको देख रहा है। कहा बेशक मेरा रब
मुझे देख रहा है, अगर वो जलाने के लिए तैयार है तो इब्राहिम जलने के लिए तैयार है। मंजनीक लाई गई, मंजनीक में आपको बिठा दिया गया और उसके जरिए से जब आपको आग में फेंका गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अभी भी किसी की मदद नहीं तलब की थी। परवरदिगार आलम ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा किसी की मदद नहीं ले रहे हैं, सारी तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, जिब्रील अमीन जाओ और मेरे खलील को जिस आग में डाला जा रहा है उस आग को ठंडी कर दो। हज़रत जिब्रील अमीन वहां से आए और अपना पर लगाया, पूरी आग गुलजार। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने स्ट्रॉन्ग अकीदे के आगे जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलील का लक़ब दिया ना, फरिश्ते क्वेश्चन करते थे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी बात अर्ज करते थे। जब अल्लाह तबारक व तआला पारा नंबर 1 में है ये तज़किरा, अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपना नाइब बनाना चाहा, फरिश्तों ने कहा मौला इंसान को नाइब बनाएगा तो झगड़े करेंगे, फसाद करेंगे, कत्ल करेंगे, ज़िना करेंगे, जुए पे जाएंगे। सारा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालम, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इससे पता चला कि अल्लाह के फरिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जितना इल्म देता है उतना ही जानते हैं। और हम सुन्नियों का बिलीव है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी अलैहि सलाम के बारे में हम ये अकीदा नहीं रखते कि नबी के इल्म को इल्म गैब को मानना शिर्क है। हमारा बिलीव ये है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वो सब सिखा दिया जो मेरे आका नहीं जानते। हमारा बिलीव ये अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा बिलीव रखने वाले अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भी इल्म दिया है और अपने नबियों को भी इल्म दिया है और इल्म गैब भी दिया है। हमारा बिलीव ये है और हमारे बच्चों को छोटी छोटी किताबों में पढ़ाया जाता है कि मुस्तफा को अल्लाह तबारक व तआला ने जो इल्म दिया है वो इल्म अताई है, इल्म जाती नहीं है। तो मैं बात कर रहा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब खलील का लक़ब मिला ना तो फरिश्तों ने कहा खलील का मतलब होता है तो फ्रेंड, हम लोग बहुत कुछ कहते हैं दोस्त, महबूब, यार, लेकिन जब खलील का लफ्ज आ जाए दोस्त के माना में जब लफ्ज अरबी का खलील का लफ्ज इस्तेमाल हो, उलमा की तवज्जो चाहिए, तो इसका मतलब होता है गहरा दोस्त जो कभी आपका साथ न छोड़े, हमेशा आपके साथ रहे और आपकी बात को माने। तो फरिश्तों ने कहा मौला तूने इंसान को खलील का लक़ब अता फरमाया है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, क्या मुझे हमें इजाजत है कि हम उनका इम्तिहान लें कि वो खलीलियत के दर्जे पर फाइज हैं कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फरिश्तों मेरे खलील का इम्तिहान लेना चाहते हो? कहा हाँ अपने तरीके से। कहा ठीक है जाओ मेरे खलील का इम्तिहान लो, देखो कामयाब होता है कि नहीं। एक फरिश्ता आया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैंने कहा ना आज भी हमारी कौम 2 रुपए का चिल्लत दुकान से छुट्टा करा के लेके जाती है मस्जिद के गले में डालने के लिए। सुने मोहब्बत क्या होती है, बहुत बकाई साहब से मोहब्बत है हमें। सबके पीर अलग अलग होंगे और बहुत सारे लोगों के पीर होंगे, याद रखना अपने पीर से मोहब्बत करें तो उस मोहब्बत में भी कायम रहे जो पीर तुम्हारा रास्ता बताता है। हर प्रोग्राम में मैं देखता हूँ जो भी बड़े मुक़र्रिर या पीर साहब आते हैं, पीरजादे आते हैं, वो आपको नमाज का भी हुक्म देते हैं, तिलावत कलामुल्लाह का, और उन दोनों चीजों से हम दूर हैं। फरिश्ता आया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बकरियों, गाय और ऊंट के रेवल के साथ उन्हें चरा रहे थे, पीछे पेड़ के पीछे छुप गया और छुपने के बाद अल्लाह का हम्द करना शुरू किया, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब वो फरिश्ता पेड़ की झाड़ी से पीछे छुपकर ये जिक्र करने लगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हो गए, खुशी में मचल गए कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह का जिक्र करने वाला कोई आ गया है। आप अपने रेवर को छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद में उस झाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं, बढ़ते बढ़ते पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं वो बंदा जो इंसानी शक्ल में फरिश्ता था खामोश हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जरा दोबारा करके सुनाओ, दोबारा मेरे रब का जिक्र करके सुनाओ, मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। फरिश्ते ने कहा मैं अपने
से पढ़ चुका हूँ, अगर अब पढ़ूंगा तो पैसे लगेगा, माल लगेगी, दौलत लगेगी। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बता तू वो अल्लाह का जिक्र करने के लिए क्या चाहता है। उसने कहा तुम्हारे ऊँटों को जब रेवड़ है, तुम्हारे ऊँटों का जो ग्रुप है, तुम्हारे ऊँटों की जो इतना बड़ा ग्रुप है जो रेवड़ है, वो मुझे चाहिए, फिर मैं अल्लाह का जिक्र करूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तू अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर, ऊँट सा जितने ऊँट भी मेरे हैं सारे तेरे हो गए। उसने फिर शुरू कर दिया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। 2-3 बार कहने के बाद वो फिर खामोश हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं तो अब तूने जिक्र क्यों खत्म बंद कर दिया? तूने कहा था ऊँटों का रेवड़ चाहिए, मैंने तुझे दे दिया है, तेरी डिमांड पूरी कर दी है, अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर। उसने दोबारा कहा जितना तुमने ऊँट दिया है मैं उतना जिक्र कर चुका हूँ, अगर आप दोबारा जिक्र करवाना है तो मुझे और चाहिए। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। आपने इरशाद फरमाया तुझे क्या चाहिए? उसने कहा तुम्हारे गायों का जो रेवड़ है वो उसवाजा सारा का सारा मुझे चाहिए, तब मैं तुम्हारा अल्लाह का जिक्र शुरू करूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सारी गाय तेरी हो गई, तो अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर। जब वो अल्लाह का जिक्र करना शुरू करता है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, थोड़ी देर कहने के बाद फिर खामोश हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने ऊँट भी दे दिए, गाय भी दे दिए, अब तेरी क्या डिमांड है? क्यों खामोश हो गया है? अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं करता है? उसने कहा तुमने जितने की गाय दिया था मैं उतना जिक्र कर चुका हूँ, अगर और करवाना है तो मुझे और चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे पास भी बकरियों का रेवड़ है, सारी बकरियों का रेवड़ तेरे हवाले किया, तू अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर। अल्लाह अकबर। वो फरिश्ता जो इंसानी शक्ल में था उसने अल्लाह का जिक्र करना शुरू किया और पढ़ना शुरू कर दिया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र सुनकर मचल रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसका जिक्र सुन रहे थे अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। आपने इरशाद फरमाया अब अल्लाह का जिक्र कर, मैंने तुझे गाय भी दे दिया, ऊँट भी दे दिया है, बकरियां भी दे दी है, अब क्या चाहिए? उसने कहा जितना माल आपने दिया है मैंने उतना जिक्र कर दिया है, अब अगर और तुम्हें करवाना है तो और भी माल देना होगा। मेरे मोहम्मद के नौजवानों और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों अपने दिमाग में इस बात को नोट कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तू अल्लाह का जिक्र और कर। एक बात याद रखना, अल्लाह का जिक्र और कर वो इसलिए कि इतनी गायें हैं, इतने ऊँट हैं, इतनी बकरियां हैं, तू इनकी देखभाल कैसे करेगा? एक काम कर, तू अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर। तू अल्लाह का जिक्र करेगा तो मैं तेरी नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास माल नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि माल नहीं है तो क्या हुआ, इतने गाय भैंस को तू देखेगा कैसे? तू अल्लाह का जिक्र शुरू कर, मैं तेरी नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। ये है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह तबारक व तआला से इतनी मोहब्बत है, अल्लाह के नबी भी हैं और ये ऐसे नबी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में 69 टाइम्स 69 मरतबा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है। कहीं हनीफ फरमाया गया है तो कहीं खलील फरमाया गया है तो कहीं आपके नाम के साथ आपको इरशाद फरमाया गया है। तो जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी कुर्बानियां पेश की, अल्लाह तबारक व तआला से इतनी मोहब्बतें रखी, इतनी अकीदत रखी और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला के हर फरमान पर अपने सरे नियाज को खम किया, तो उसका रिजल्ट ये आया कि मोमिनीन के लिए कह दिया गया कि तुम हर साल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो ज़बह किया था और ज़बह ना हो करके जन्नत से दुम्बा लाकर ज़बह हुआ था, तो मोमिनीन के लिए ये करार दे दिया गया जो मान के निसाब है हर साल कुर्बानी अदा करे। जब वो कुर्बानी अदा करेगा, अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करेगा, तो इब्राहिम को याद करेगा उनकी औलाद। मोहतरम हजरात, अब आप अपने आप को परखें और जांचें कि आप कहां हैं, आप कहां तक अल्लाह तबारक व तआला से अकीदत रखते हैं। अल्लाह तबारक, आप अगर गुनाहों में मुलव्विस हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ गुनाहों
को मिटाने का, गुनाहों को माफ फरमाने का दरवाजा खुला हुआ है। और इतना ही नहीं, जब हम कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह तो तौबा करने वाले से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और ज्यादा पाकी हासिल करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। जरा सोचो तो सही, आपको कुछ नहीं करना है, तौबा करना है, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाना शुरू। हम बड़ी आसानी से